अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ सफ़ीर खान और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर। चूँकि बहुत सारे दोस्तों को इसमें मसला होता है कि ग्रामर कहाँ से स्टार्ट करें, सीखना या पढ़ना, या फिर कहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो मार्केट गाइड से ये चीज़ें बहुत मुश्किल मिलेगी, और जो एकेडमिक राइटिंग जिसकी बहुत अच्छी है वो फिर टफ बुक्स के लिए जाएंगे जिसमें ये चीज़ें नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो भी लैंग्वेज शुरू हो जाती है वो हरूफ से शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर उसमें हरूफ ना हो तो फिर वर्ड्स नहीं बनेंगे, वर्ड्स नहीं बनेंगे तो सेंटेंसेस नहीं बनेंगे। तो पहली जो चीज़ है वो है लेटर। लेटर लेटर मीन्स हरफ, और इसको हम जब जमा करेंगे प्लूरल इसका होगा लेटर्स। तो लेटर्स की अहमियत को जान के हम ये समझ पा लेते हैं कि लेटर्स की वजह से ही आगे बात बढ़ जाती है। अगर लेटर्स ना हो तो फिर हम आगे ग्रामर पे काम नहीं कर सकते। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये एक लेटर्स है, LETTER, एक है LATER जो कि कहते हैं बाद में, और एक है LATTER जो कहते हैं खत को, लेटर को। तो ये जो पहला वाला है लेटर, ये है हरफ या हरूफ की हम बात करते हैं। इसके बाद जब लेटर्स हम जान लेते हैं कि हमारे पास 26 लेटर्स है इंग्लिश में, जिसे हम अल्फ़ाबेट्स के नाम से जानते हैं। हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स है, जिसमें 5 हमारे पास वॉल्स है, और बाकी जो 21 है कॉन्सोनेंट्स है वो। ये चीज़ हम जान गए अभी तक कि स्टार्ट में हम लेटर्स सीखे जो कि उर्दू में उसे हरूफ कहते हैं, और उर्दू के हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं। अल्फ़ाबेट्स जो इंग्लिश के हैं उसे कहते हैं अल्फ़ाबेट्स, जो लेटर्स है इंग्लिश के, उसमें 5 हमारे पास वॉल्स हैं, और बाकी जो 21 रहते हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। ये सब मिला के हम बात बढ़ाते हैं फिर वर्ड्स की तरफ, क्योंकि अगर लेटर्स होंगे, हरूफ होंगे, तो उससे लफ्ज़ बनेगा, और लफ्ज़ जब हम इकट्ठा करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास APPLE है एप्पल, तो ये 5 हमने लेटर्स इकट्ठा किए जिससे हमारे पास एक बना वर्ड, और एप्पल उस वर्ड का नाम है, मतलब ये एक लफ्ज़ बना। इन अल्फाजों की मदद से हम फिर आगे बात बढ़ाएंगे। तो जब हमने वर्ड ऐड किया इसमें, वर्ड्स हमने फॉर एग्जांपल इसमें ऐड कर दिए, वर्ड्स जब हम इकट्ठा कर लेते हैं तो उससे एक और चीज़ बनती है स्टार्ट में, जिसे कहते हैं फ्रेज। फ्रेज एक अलग चीज़ है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमने सीखना है कि पहले लेटर्स है, लेटर्स को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं जो कि 21 है, उसमें फिर 5 वॉल्स है और 21 कॉन्सोनेंट्स है। उसके अलावा बात बढ़ जाती है, फिर ये जब लेटर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उनसे बनता है एक लफ्ज़, और जब अल्फाज इकट्ठे हो जाते हैं, वर्ड्स जिसे हम कहते हैं, वो फिर फ्रेज बनाता है, या फिर क्लास बनाता है, या फिर सेंटेंस बना देता है। बात यहाँ तक हम समझ गए हैं। अब जब हम लेटर्स की बात कर चुके तो उसमें हमने लेटर्स सीख अल्फ़ाबेट सीखे जो कि 26 है। उसके बाद हम सेकंड जो पॉइंट है वो वर्ड्स है, और वर्ड्स ग्रामर में जो है इंग्लिश ग्रामर में तकसीम हुए हैं ब्रांचेस में, कैटेगरीज में, जो कि मेन है 8 कैटेगरीज। 8 कैटेगरीज का मतलब है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं यहाँ भी तरतीब लिख रहा हूँ, आप लोग मेरी बातों को सुन के अच्छी तरह लिख सकते हैं पॉइंट्स देके। तो ये जो वर्ड है फिर हरूफ के हमारे पास 8 केस में है, जिसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको बाज लोग न्यू जो ग्रामरियंस है वो कहते हैं कि ये 9 है। जो नावा है उसे वो डिटरमाइनर्स के नाम से जानते हैं, डिटरमिनर के नाम से। तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यही डिटरमाइनर्स पर हमने तकसीम किए हैं प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह इन चीज़ों में। ये 8 हमारे पास हो गए वर्ड्स की कैटेगरीज, जिसमें पहला आ जाता है नाउन, दूसरा आ जाता है हमारे पास प्रोनाउन, और तीसरा आ जाता है वर्ब, चौथा एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब है, फिर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, फिर हमारे पास है कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास हो गए वर्ड्स, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि 8 कैटेगरीज में डिवाइड हो गए हैं। इसके बाद जब हम ये चीज़ें इकट्ठे कर लेते हैं, ये वर्ड्स जब हम इकट्ठे कर लेते हैं, तो इससे हमारे पास बनती है फ्रेज। और फ्रेज के फिर अलग किस्में हैं, प्रीपोजिशनल है, नाउन है, वर्बल फ्रेज है, इस तरह की चीज़ें वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है क्लास।
کلاس کسے کہتے ہیں، اس کے 2 مین ٹائپس ہے، ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کلاس، وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ الگ الگ ویڈیوز میں. اور یہ جو ورڈز ہے فریز بھی بنا چکے، کلاس بھی بنا چکے، اور پھر سینٹینس بھی بنا دیتے ہیں، جملے بھی بنا دیتے ہیں. تو جملے کے جو مین ٹائپس ہے وہ ہمارے پاس ہے 3، ایک ہے سمپل سینٹینس، ایک ہے کمپلیکس، اور ایک ہے کمپاؤنڈ سینٹینس. اس کے علاوہ سینٹینس کی کائنڈز بھی ہے، جملے کے ایک اور ٹائپ دوسری لحاظ سے اسے ڈیوائڈ کیا گیا ہے جسے ہم کائنڈز یا ٹائپس کے نام سے جانتے ہیں. بعض لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن دونوں اٹ ورکس کہ آپ جو بھی اسے کہیں. تو اس کا پھر ہم سیمپل کہتے ہیں پازیٹیو سینٹینس، اور پھر ہم نیگیٹیو، انٹراگیٹیو، ایکسکلیمیٹری، اس طرح کے نام اسے دے چکے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ سمجھ گئے ہیں. ویوز دیتی رہیے اور مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آگے کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پرابلم ہو یا مجھے کس چیز پہ ویڈیو بنانی چاہیے. تھینک یو سو مچ. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو.